Hello everyone. Hope everyone doing great. Welcome to my YouTube channel Maths by Piyush Tiwari sir. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन पे सीरीज चल रही है। अभी तक मैंने सेट्स एंड रिलेशंस पर 3 पार्ट्स वीडियो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स मैंने रिलीज किए हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टॉपिक फंक्शंस पे है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने सेट्स रिलेशंस के एमसीक्यू नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर स्क्रॉल डाउन करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पर मिलेगा एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव्स एंट्रेंस की दुनिया। क्लिक ऑन व्यू फुल प्लेलिस्ट एंड यू विल गेट ऑल द चैप्टर्स के एमसीक्यूज लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर एमसीक्यूज, पार्टीशन वैल्यू एमसीक्यू एंड सेट रिलेशन के एमसीक्यूज। माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये सारे एमसीक्यूज की वीडियो अच्छे से देख लें, नोट्स बनाएं और प्रैक्टिस करें। माय डियर स्टूडेंट्स, इन एनी हाउ आप कितना भी थियरी प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर लो, आगे जाके आपको एंट्रेंस एग्जाम ही देनी है। और ये वीडियो हम जो बना रहे हैं, ये एंट्रेंस की दुनिया, मतलब एंट्रेंस, किसी भी टाइप के एंट्रेंस लाइक एमएचटी, सीईटी, जेई मेंस, जेई एडवांस, सीए फाउंडेशंस एंड सीएटी, कैट कैट के एग्जाम्स होते हैं फॉर एमबीए। मेनी एंट्रेंस एग्जाम्स में ये चैप्टर्स आते हैं जिस पर हम वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बहुत बहुत मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, बिकॉज आप लोगों के कमेंट्स जो आ रहे हैं उससे मैं मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस ला रहा हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हो तो आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इसके बारे में बताएं, जिससे सारे बच्चों को फायदा हो। Now, my dear students, be ready for today's lecture based on objective question on functions. Be ready, everyone. Welcome back, everyone. Functions, objective questions. Be ready. Now, फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे टाइप्स हैं, मेथड हैं। फर्स्ट मेथड इज वर्बल फॉर्म। हम फंक्शंस को वर्बल फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एरो और वेन डायग्राम मेथड, इस तरह से भी फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑर्डर पेयर से रिप्रेजेंट किया जाता है। रूल मेथड से भी हम लोग फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। टेबुलर फॉर्म से भी हम फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट मेथड जिसका यूज करके हम फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिलेशंस पढ़ा था, तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम रिलेशन के वन ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको रिलेशन याद आ जाए। नाउ कम ऑन, हमने लास्ट वीडियो में रिलेशंस पढ़े थे। आप इस क्वेश्चन के आंसर ट्राई करें। इफ सेट ए कंटेन्स 1 2 3, देयर आर 3 एलिमेंट। तो सेट ए है, उसके अंदर 1 2 3, देयर आर 3 एलिमेंट्स। So what is n of a? N of a is 3. Now, what is the number of distinct relations in A cross A? तो A cross A का मतलब क्या हुआ? A को आपको 2 बार लिखना है, 1 2 3, and again A is 1 2 3. Now A cross A से हमें रिलेशन बनाना है। What is A cross A? A cross A is number of element in A multiply by number of element in A. How many number of element in A? That is 3. 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, 3 cross 3, 3 3 जा 9। तो n of A cross A is 9। मतलब A cross A के अंदर टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। A cross A के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? 9। वी नो दैट कि जो भी 9 एलिमेंट्स होंगे, हर एलिमेंट से हम लोग सबसेट बना सकते हैं। तो व्हाट इज द डिस्टिंक्ट रिलेशन? डिस्टिंक्ट रिलेशन इज 2 raised to 9, because each relation is a subset of Cartesian product। हमको मालूम है जो रिलेशन होता है, माय डियर स्टूडेंट्स, जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है। क्या होता है? सबसेट। किसका? ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए के जितने भी सबसेट होंगे, each सबसेट इज कॉल्ड एज रिलेशन। ए क्रॉस ए के जितने भी सबसेट होंगे, each सबसेट इज कॉल्ड एज रिलेशन। तो हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल? So there are 9 elements. So
there are 2 raised to n, where n is the number of elements. That is 2 raised to 9 subsets are possible. A cross A के 2 raised to 9 सबसेट पॉसिबल है. That means 2 raised to 9 को आप सॉल्व करोगे, you will get 512. That means there are 512 distinct relations are possible. The correct option is option D. तो बच्चों ये मैंने आपको रिलेशन का रिवीजन कराया है. लेट अस प्रोसीड टू एमसीक्यू ऑन फंक्शंस. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस. ये सारे रिलेशंस हैं, इनमें से कौन सा फंक्शन है. विच ऑफ द फॉलोइंग. तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स. अगर एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, और समझो फंक्शन ए में 1 2 3 है और बी में ए बी है, तो सेट ए से हर एलिमेंट से, ईच एंड एवरी एलिमेंट से एरो जाना चाहिए. दैट इज द फर्स्ट कंडीशन. एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए में जितने भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट से एरो जाना चाहिए. पॉइंट नंबर 2, किसी भी एलिमेंट से एक ही एरो जाना चाहिए. वन एंड ओनली वन एरो. सारे एलिमेंट से एरो जाना चाहिए और ओनली वन एरो जाना चाहिए. तो चेक करो, यहाँ वन से कितने एरो जा रहे हैं. ओनली वन एरो. वन 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 एरो. इज दैट क्लियर. और सारे एलिमेंट से एरो जा रहे हैं. यस. तो इट इज अ फंक्शन. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. चलो ऑप्शन ए, 2 से एरो जा रहा है, 1 से एरो जा रहा है, 0 से भी जा रहा है, -1 से भी जा रहा है और -2 से भी जा रहा है. सारे एलिमेंट से एरो जा रहे हैं और ओनली वन एरो जा रहा है. देयरफॉर ऑप्शन ए इज अ फंक्शन. चेक ऑप्शन बी, पी से जा रहा है, क्यू से भी एरो जा रहा है, बट आर से दो एरो जा रहा है. तो इस आर की वजह से ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि मैंने बताया सारे एलिमेंट से एरो जाने चाहिए बट एक ही एरो जाना चाहिए. यहाँ पे आर से दो एरो जा रहा है, देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन. सी ऑप्शन, 3 से भी जा रहा है, 1 से भी एरो जा रहा है, 0 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 4 से, -2 से एरो नहीं जा रहा है, देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन. मैंने बताया कि हर एलिमेंट से एरो जाना नेसेसरी है, तो यहाँ -2 से नहीं जा रहा है, तो नॉट अ फंक्शन. ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 से भी एरो जा रहा है. 5 से कितने एरो जा रहे हैं. दो एरो जा रहे हैं. तो अगेन इट इज नॉट अ फंक्शन. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज अ फंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द डायग्राम इज अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन. इनमें से कौन सा फंक्शन है, कौन सा ग्राफ फंक्शन है. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए बेस्ट मेथड एक ही है. आपको क्या करना है, आपको वर्टिकल लाइन खींचनी है और वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को केवल एक बार इंटरसेक्ट करनी चाहिए. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं. सी हियर. इज दैट क्लियर. तो आपने क्या देखा, हमने देखा कि अगर यहाँ पे कोई x की वैल्यू है, सी हियर, ये x की वैल्यू है, तो ये x के वैल्यू पर आपको y की 3 बार वैल्यू मिल रही है. Yes or no? Suppose here x is 1 और suppose यहाँ y है 2, 3, 4. तो when x is 1, y is 2. When x is 1, y is 3. When x is 1, y is 4. तो मतलब आपको कैसा मिल रहा है, 1 से 2 भी मिल रहा है, 1 पे ही 3 मिल रहा है और 1 पे ही 4 मिल रहा है. तो इट इज नॉट अ फंक्शन. और ये ग्राफ को कितने बार इंटरसेक्ट करा, ये लाइन ग्राफ को 3 बार इंटरसेक्ट करा, देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन. सी हियर, इन दिस केस आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए, डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए. यस. तो आपने क्या देखा माय डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हमारी ये वर्टिकल लाइन ग्राफ को 2 बार इंटरसेक्ट कर रही है. एक इस पॉइंट पे कर रही है और एक बार वापस यहाँ कर रही है. तो x की, सपोज यहाँ x की दो वैल्यू है 2. सपोज x एक्सिस पे यहाँ 2 है, तो ये y एक्सिस पे यहाँ पे भी वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे भी वैल्यू दे रहा है. तो सपोज ये y पे 1 है और 3 है, तो जब x 2 ले रहे हो तो आपको 2 पे 1 भी मिल रहा है और 2 पे 3 भी मिल रहा है. तो इट इज नॉट अ फंक्शन. इज दैट क्लियर. मतलब सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई ग्राफ है तो ग्राफ को एक ही बार इंटरसेक्ट करना है. यहाँ पे ये ग्राफ को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 बार. एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे. इज दैट क्लियर. लेट अस सी दिस हियर. यहाँ पे अगर आप कोई भी लाइन बनाओगे तो ग्राफ को एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है. सी हियर, हाउ मेनी इंटरसेक्टिंग पॉइंट. तो देखो ये यहाँ पे एक ही बार कर रहा है, यहाँ पे भी ग्राफ को वन टाइम कर रहा है. किसी भी पॉइंट पे आप देखिए
ये ग्राफ को ओनली वन टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है. इज दैट क्लियर? सो दिस इज अ फंक्शन. व्हाई दिस इज नॉट अ फंक्शन? सी हियर, यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन तो आप देख सकते हो ये ग्राफ को वापस दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है. वेयर इट इंटरसेक्ट द ग्राफ एट टू पॉइंट. एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया और एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया. तो अगेन इट इज नॉट अ फंक्शन. सो व्हाट इज द फंक्शन? ऑप्शन सी इज अ फंक्शन. क्यों? क्योंकि हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया और ये ग्राफ को ओनली वन टाइम, ग्राफ मतलब कर्व को ओनली वन टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है. सो ऑप्शन सी इज अ फंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which sets of order pair represent functions? इनमें से कौन सा ऑर्डर पेयर फंक्शन है? माय डियर स्टूडेंट, it is called as order pair, like 1 comma 2, 2 comma 4. So this first element is called as first component of order pair and the second element is called as second component of order pair. फंक्शन के लिए ये नेसेसरी है, ये जरूरी है कि फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट नहीं होना चाहिए. वाई? सी हियर, अगर आप इसका वेन डायग्राम बनाओगे, लेट अस चेक द एग्जांपल नंबर 1, ऑप्शन ए. अगर ऑप्शन ए बनाओगे तो देयर आर टू सेट. नाउ पहले एलिमेंट में क्या है? 1 3 2 4 2. 1 3 2 4. वापस 2 नहीं लिख सकते क्योंकि 2 रिपीट हो जाएगा और सेट्स में रिपीट नहीं होता है. व्हाट इज द सेकंड एलिमेंट? 0 3 -1, राइट हियर 0 3 -1 1 2 1 2. आप देख सकते हो 1 0 को गया, नेक्स्ट 3 3 को जा रहा है, नेक्स्ट 2 -1 को जा रहा है, नेक्स्ट 4 1 को गया और आप देख सकते हैं वापस 2 किसको जा रहा है? 2 को. और फंक्शन के डेफिनेशन के हिसाब से 2 से केवल एक ही एरो जाना चाहिए, यहाँ पे 2 से दो एरो जा रहा है. सो ऑप्शन ए इज नॉट अ फंक्शन. तो इन सिंपल वे, व्हाट इज द सिंपल ट्रिक? द सिंपल ट्रिक इज आपका ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए. ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए. ऑप्शन बी देखिए, 1 2 3 4. यस, पहला एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है. इज दैट क्लियर? और पॉइंट नंबर 2, फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट नहीं होना चाहिए और फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो पूरा का पूरा सेट ए होना चाहिए, बिकॉज दिस इज सेट ए और सेट बी. तो 1 2 3 4 सारे एलिमेंट कवर हो गए क्या? यस, ए के सारे एलिमेंट यहाँ पे कवर हो गए विदाउट रिपीटेशन. तो बी इज द करेक्ट आंसर. लेट अस चेक व्हाई सी इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन. बच्चों हमें आंसर मिल गया, बट आंसर फाइंड आउट करना ही हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. हमें ये भी पता होना चाहिए सी और डी क्यों डिलीट हुए, तो ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे ना. यहाँ पे देखिए 1 4 2 रिपीट नहीं हो रहा है, बट सेट ए में 1 2 4 ये तो आ गया बट 3 नहीं है. तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्यों डिलीट हुआ? क्योंकि अगर आप डोमेन में देखोगे 1 2 3 4 है, दिस इज अवर सेट ए. और सेट बी में -1 0 1 2 3 है. नाउ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी 1 3 को गया, 4 1 को गया एंड 2 2 को गया. तो कौन सा एलिमेंट का इमेज नहीं है? आप देख सकते हैं 3 कहीं भी नहीं जा रहा है. इसकी वजह से ऑप्शन सी इज नॉट अ फंक्शन. क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन कहता है कि हर एलिमेंट से एरो जाना ही चाहिए ओनली वन टाइम. ना ऑप्शन डी 1 2 3, आप देख सकते हैं 4 नहीं है, इसके लिए ऑप्शन डी भी डिलीट हो गया. सो होप दैट आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए. So the correct answer is option B. B is the right answer. Let us proceed to the next sum. A, X, Y, Z, B, P, Q, R, S. Which of the relations on A to B are functions? इसमें से कौन सा फंक्शन है? Let us see. चेक करिए. तो ये X, Y, Z तीनों के तीनों एलिमेंट कवर होने चाहिए विदाउट रिपीटेशन. X, X ये फंक्शन नहीं है, रिपीट हो गया. नेक्स्ट ऑप्शन बी, X, Y, Z. ओके, तीनों के तीनों एलिमेंट क्या हो गए? कवर हो गए. सो इट इज अ फंक्शन. इट इज अ फंक्शन. नाउ y रिपीट हो गया, इट इज नॉट अ फंक्शन. नाउ x y z, यस यहाँ पे आप देख सकते हैं x y z तीनों कवर हो गए. बट जब तीनों कवर हो गए तो यहाँ पे देखिए p r z, यहाँ पे वापस z आया और z जो है वो b का एलिमेंट नहीं है.
Z जो है वो B का एलिमेंट नहीं है, सेट B में नहीं है, इसके लिए इट इज रॉन्ग। यहाँ पे ये Z नहीं आना चाहिए क्योंकि ये B का एलिमेंट नहीं है, सेट B का एलिमेंट नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, f of m is equal to m square minus 3m plus 1, then f of half. Now, my dear students, what is f of m? M square minus 3m plus 1. तो m की जगह क्या डालेंगे? m की जगह हाफ डालो, f of 1 by 2, we get 1 by 2 का square minus 3 times 1 by 2 plus 1. Now 1 का square 1, 2 का square 4 minus 3 बन जा 3 by 2 plus 1. Now my dear students, the LCM is 4. यहाँ पे एक काम करिए, सबके एलसीएम को 4 बना दीजिए। कैसे बनाएंगे? 1 by 4 minus 3 by 2। आप यहाँ पे क्या करिए? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, कैन आई राइट 1 को 4 by 4 बिकॉज 4 बन जा 4 ना? इज दैट क्लियर? सो एलसीएम लेने में इजी हो जाएगा। सो व्हाट वी विल गेट इज इक्वल टू, अभी एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम हो गया 4। नाउ 1 minus 3 to the 6 plus 4. So we get 4 plus 1, that is 5. 5 minus 6 by 4. We get minus 1 by 4. So I have f of half कितना आ गया my dear student? Option C is right. That is minus 1 by 4. Let us proceed to the next question. f of m दिया है आपको, f of x plus 1 पूछा है my dear students. Next question. f of m equal to m square minus 3m plus 1, f of x plus 1 चाहिए. Let us see. What is f of m? f of m is m square minus 3m plus 1. m के जगह पे x plus 1 डाल दो. रिप्लेस m के प्लेस पे x plus 1. तो m के प्लेस पे x plus 1 square minus 3 times x plus 1 plus 1. Now use a plus b का square. What is a plus b का whole square? a plus b का square, a square plus 2ab plus b square. Apply this formula. So this is a and this is b. a square plus 2ab plus, what is b square? That is 1 का square. This is a plus b का whole square. Now minus 3 का मल्टीप्लाई x में भी करिए और minus 3 का मल्टीप्लाई 1 में करिए. तो minus 3x plus minus 3 plus 1. Let us simplify. X square plus 2 into x into 1, that is 2x, plus 1 का square 1 minus 3x minus 3 plus 1. So we get x square. Now, my dear student, 2x minus 3x, this is minus x. What is 1 plus 1? 1 plus 1 is 2. Careful रहिए, ध्यान दीजिएगा. This is 1, 1 plus 1, 2. 2 minus 3, that is minus 1. So what we will get? X square minus x minus 1. Option C. Next question. G of x is 0. Then what is the value of x? Now concentrate. What is g of x? G of x is 18 minus 2x square by 7. Now, what is g of x? G of x is 0. So 0 is equal to 18 minus 2x square by 7. ये 7 इधर 0 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 0 multiplied by 7, 18 minus 2x square. So therefore, we get 18 minus 2x square. 0 into 7, that is 0. So what we will get? 18 equal to 2x square. ये 2 upon में आ जाएगा. 18 upon 2 is x square. So x square is 9.
और जब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, बट स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है. सो करेक्ट आंसर इज प्लस माइनस 3, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ना माय डियर स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन को अगर आपको चेक करना है तो आप ऑप्शन मेथड से भी जा सकते हैं. कैसे? आप x के जगह पे 3 डालिए. अगर आप x के प्लेस पे 3 डालेंगे तो आपको देखना है कि 0 आता है कि नहीं. तो अगर 3 डालोगे, 0 आ गया, सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3. फिर उसके बाद -3 डालिए वापस x की जगह पे. अगर 0 आता है तो आंसर होगा +-3. दिस इज द अनदर मेथड कि आप क्रैक कर सकते हो इस सम को और अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो. लेट्स कंटिन्यू. f of x equal to g of x. Now what is given? F of x is equal to g of x. Now what is f of x? That is x raised to 4 plus 2x square. What is g of x? 11x square. So 2x square ये साइड चला गया. X raised to 4 is 11x square minus 2x square. X raised to 4 is 9x square. So therefore, x raised to 4 minus 9x square is 0. X square common आ जाएगा. We get x square minus 9 is 0. So we get x square equal to 0 or x square minus 9 is 0. So x square is 0, that means x की वैल्यू 0 और x square equal to 9. तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो +-3 आएगा. So what we will get? We get answer is 0, +-3. That is option A. वंस अगेन आप इसको कैसे चेक कर सकते हो? आप x के जगह पे क्या डालो? 0. देखो यहाँ 0 डालोगे, 0 हो गया, ये 0 हो गया. तो f ऑफ x क्या आ गया? 0. और x के जगह पे 0 डालो, 11 0 जा 0. तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया. मतलब 0 इज द राइट आंसर. इस तरह से आप इमीडिएट क्रैक कर सकते हो उस सम को. इज दैट क्लियर? मैं वापस बता रहा हूँ. ये x के जगह पे 0 डाल दो, क्या हो जाएगा? 0. 2 इंटू 0 0. तो f ऑफ x क्या आ गया? 0 आ गया. फिर यहाँ पे x की जगह पे क्या डालो? x की जगह पे 0 डालो, 11 0 जा 0. g ऑफ x भी 0 आ गया. तो f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x हो गया कि नहीं? तो ऑप्शन ए हो गया. दिस इज द क्विक क्रैक द सम. फटाक से हम सम को क्रैक कर सकते हैं. ये हमने सॉल्व करके बताया जिससे आपको दोनों जगह हेल्प हो जाए. सॉल्विंग में भी, एमसीक्यू में भी, और सॉल्व करने के लिए अगर आए तो आप सॉल्व कर सको. लेट अस कंटिन्यू टू द नेक्स्ट सम. f of x is equal to x square plus 3, 5x plus 7. My dear students, इसके लिए आप पहले एक रियल लाइन बना लो. ओके, रियल लाइन बनाने के बाद आप इस रियल लाइन पे देख सकते हैं 2 पे ही ये लेस देन 2 है, ये ग्रेटर देन 2. तो यहाँ पे आप 2 लिख लो. नाउ दिस इज कॉल्ड एज लेस देन 2. ये एरिया हो गया x लेस देन 2. और माय डियर स्टूडेंट, 2 के बाद जो एरिया है, इस एरिया को बोलेंगे x ग्रेटर देन 2. x ग्रेटर देन 2. Is that clear? और this my dear student, this part, this area को बोलेंगे x equal to 2. Now क्वेश्चन को ध्यान से देखें और फंक्शन लिखें. यहाँ पे आपको लेस की साइन दिख रही है. यस. तो x लेस देन 2 पे x स्क्वायर प्लस 3 हो गया. तो x लेस देन 2 वाले एरिया में आपका फंक्शन है f of x is x स्क्वायर प्लस 3. इज दैट क्लियर? जब भी लेस देन 2 रहेगा तो आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है? लेस देन 2 के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 3. नाउ ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको इक्वल टू भी दिख रहा है. सी यहाँ पे ये इक्वल टू का साइन है. दिस इज इक्वल टू. तो जब भी इक्वल टू होगा आपको वापस सेम फंक्शन यूज करना है. तो फॉर x इक्वल टू 2, अगेन वी आर गोइंग टू यूज f of x is x स्क्वायर प्लस 3. नाउ व्हेन x is greater than 2 we are going to use 5x plus 7. So f of x is greater than 2, we are going to use 5x plus 7. ये मैंने आपको पूरा सम डिस्क्राइब कर दिया ना. अभी हमारे क्वेश्चंस में क्या पूछा, ध्यान दीजिए. f of 3 वेयर 3 लाइज, 3 2 के बाद लाइज करता है. मतलब हमारा ये एरिया में 3 लाइज करेगा. तो 3 के लिए कौन सा फंक्शन हो गया? दिस फंक्शन, बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 2. सो व्हाट इज f of 3? लेट अस सी. सो वी आर गोइंग टू यूज f of 3 के लिए हमारा फंक्शन कौन सा काम आएगा? So for f of 3, we are going to use f of x is 5x plus 7. That is this one. 5x plus 7. x के जगह पे 3 डालेंगे. f of 3, 5 into 3 plus 7. 5 3 जा 15. 15 plus 7, that is 22. So f of 3 is 22.
The correct answer is option A. Let us proceed to the next question. सेम टाइप क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक रियल लाइन आपको बनानी है और कहाँ कहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं ध्यान दीजिए। -3, -3, 3, तो आपको 3 नंबर सुनने को मिला, एक -3 और एक 3। इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज x लेस देन -3, x लेस देन -3। दिस इज कॉल्ड एज -3 से 3 के बीच में, दैट इज बिटवीन -3 to 3, एंड दिस एरिया इज कॉल्ड एज x greater than 3। Is that clear? Now, this area, this point is called as x equal to -3. This point is called as x equal to 3. Okay, now write down the functions. Now, यहाँ पे आप लेस देन देख रहे हैं, लेस देन के लिए क्या होगा? 4x - 2, तो ये एरिया में आपका f of x होगा 4x - 2। इज दैट क्लियर? नाउ जब इक्वल टू होगा तो क्या यूज करना है? देख सकते हैं आप यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू -3, तो अगेन 4x - 2, मतलब यहाँ पे भी आपका f of x होगा 4x - 2। नाउ बिटवीन -3 to 3, तो मतलब ये बीच का एरिया आपका f of x होगा 5। नाउ यहाँ पे वापस इक्वल टू है, x इक्वल टू 3, तो आपका f of x हो जाएगा इक्वल टू 3 ना, 3 के लिए आपका क्या फंक्शन है? f of x इज x स्क्वायर। नाउ ग्रेटर देन के लिए क्या है? सी, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन के लिए क्या होगा? एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर। तो मैंने आपको पूरा का पूरा डियर स्टूडेंट्स फंक्शन डिस्क्राइब कर दिया ना। अब हमें क्या पूछा है? -3, -3 कहाँ आएगा? इक्वल टू हो गया, एग्जैक्ट -3 दिया है, आप देख सकते हैं ये हमारा -3 है, तो -3 के लिए हमारा ये वाला फंक्शन यूज होगा। इज दैट क्लियर? तो एक्स के प्लेस पे -3 डालो, f of -3 is 4 into -3 -2. So we get -12 -2, which is -14. So what is the correct answer? The correct answer is option B. Next question. f of x दिया, g of x दिया, f of x multiply by g of x पूछा है, तो f of x multiply by g of x. Let us continue. What is f of x? That is x plus 3. What is g of x? x square. तो ये x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में हो गया और 3 का भी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में हो गया। सो वी गेट एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, f ऑफ x दिया, g ऑफ x दिया, f प्लस g ऑफ 3 पूछा है, तो व्हाट इज f प्लस g ऑफ x विच इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस g ऑफ x। ये बच्चों फॉर्मूला है, पहले आप f प्लस g ऑफ x निकालो। नो व्हाट इज f ऑफ x? 2x minus 5 प्लस यहाँ पे दिया है, व्हाट इज g ऑफ x? 3x plus 6। नाउ व्हाट इज 2x plus 3x? दैट इज 5x। व्हाट इज -5 plus 6? दैट इज +1। तो ये आ गया आपका f plus g ऑफ x। नाउ क्या पूछा गया हमें? f plus g ऑफ 3, तो हम क्या करेंगे? f plus g, ये x के प्लेस पे क्या डाल दोगे? 3, x के प्लेस पे 3, किसके प्लेस पे? x के प्लेस पे 3, तो 5 x के प्लेस पे 3, 5 into 3 plus 1, that is 15 plus 1। What is the correct answer? The correct option is 16, that is option A। Is that clear everyone? Let us proceed to the next one। f of x दिया, g of x दिया, f upon g of x पूछा है। Now f upon g of x, which is equal to f of x upon g of x. What is f of x? That is 3x plus 5. What is g of x? 6x minus 1. So the correct answer is 3x plus 5 upon 6x minus 1. Option D. Option D is the right answer. Next question. f of x, g of x, gof। My dear students, gof यहाँ पे दिया गया है GOF। पहली बात, इस ओ को ऑफ भी बोलते हैं, इस ओ को ऑपरेटर भी बोलते हैं, और GOF इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट
function. Okay, so it is read as g of f या g operate on f, g of f या otherwise g operate on f. How to calculate g of f? बच्चों बाजू में कुछ भी नहीं लिखा होता तो वहां पे x होता है बाय डिफॉल्ट. इज दैट क्लियर? तो जी ओ के प्लेस पे आप ब्रैकेट लगाओगे f of x. नाउ g व्हाट इज f of x? f of x आपको दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3. सब्स्टिट्यूट कर दो 2x स्क्वायर प्लस 3. माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको क्या करोगे? ये टर्म्स को अज्यूम कर लो x है. अज्यूम बोला हूं मैंने, हाँ, अज्यूम करना है, मान लेना कि ये x है. तो ये कैसा दिखेगा? ये g ऑफ x जैसा दिखेगा. कैसा दिखेगा? g ऑफ x. ये g हो गया और इसको x माना, ये g ऑफ x दिखेगा. g ऑफ x आपको क्या दिया है? 5x माइनस 2 दिया है. तो ये x की जगह पे 2x स्क्वायर प्लस 3 को पुट कर देना है. इज दैट क्लियर? यही काम हमें करना है. लेट्स कंटिन्यू. स्टार्ट करते हैं. ध्यान दीजिएगा कैसे करना है. सो इसको हमने x मान लिया. सो विच इज इक्वल टू व्हाट इज g ऑफ x? 5x माइनस 2. तो 5x की जगह पे क्या आ जाएगा? x की जगह पे ये आ जाएगा. दैट इज 2x square plus 3. This is 5x minus 2. Minus 2. Now open the bracket. 5 2 ja 10. 10x square plus 5 3 ja 15 minus 2. So we get 10x square plus 13. The correct answer is option B, Bombay. Is that clear, everyone? So do practice of such type of questions are very important for all the types of entrance exams. f of x is equal to 2x minus 1 upon 5x minus 2 में f of f चाहिए. Now my dear student, f of x which is equal to f o का मतलब bracket f of x. Now f, now what is f of x? That is 2x minus 1 यहाँ पे दिया है upon 5x minus 2. Okay. Now my dear students, इसको हम लोग क्या अज्यूम कर लेंगे? इसको हम लोग अज्यूम कर लेंगे x. अज्यूम करेंगे. ओके. सो व्हाट वी विल गेट? ये f ऑफ x जैसा हो जाएगा. इसको x अज्यूम करोगे क्या हो जाएगा? f ऑफ x. इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज f ऑफ x? अगेन 2x माइनस 1 अपॉन 5x माइनस 2. नाउ ये जो x है माय डियर स्टूडेंट्स, ये x के प्लेस पे हम लोग ये सब्स्टिट्यूट करेंगे. इज दैट क्लियर? तो इसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे. चलो क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेट. व्हाट इज x? 2x माइनस 1 upon 5x minus 2, 2x minus 1 upon 5x minus 2. Now solve this properly. LCM लेना है. So which is equal to, continue. तो ये 2 का मल्टीप्लाई करिए. 2 into 2, 2 to जा 4x minus 2 upon 5x minus 2 minus 1 upon 5 into 2, 5 to जा 10x minus 5 upon 5x minus 2 minus 2. ओके, यहाँ पे देखिए माइनस 2. नाउ सिंप्लीफाई. इसके अपॉन में क्या है? 1. इसके भी अपॉन में 1. टेक एलसीएम. तो 4x minus 2 into 1, that is 4x minus 2 minus 1 multiplied by 5x minus 2. So ये हो जाएगा 5x minus 2 upon similarly 10x minus 5. 10x minus 5 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो एज इट इज minus 2 times 5x minus 2. Simplify. So we get 4x minus 2, open the bracket, we get minus 5x plus 2 upon 10x minus 5 minus 10x plus 4. ये 2 का मल्टीप्लाई 5 में किया -10 और ये माइनस प्लस हो गया. सिमिलरली ये माइनस और ये वाला माइनस यहाँ पे प्लस हो गया. कीप इन माइंड, आप प्लस माइनस में बच्चों आप लोग बहुत मिस्टेक करते हैं. आप केयरफुल रहिए. नाउ कॉन्सेंट्रेट हियर. -2 plus 2 गेट कैंसल. 10x get cancel. तो क्या बचा? Which is equal to 4x minus 5x, that is minus x, upon में minus 5 plus 4, that is minus 1. So minus minus get cancel. We get answer is x. So we get
FOF of x is x. What is the correct answer? The correct answer is option A, that is x. Next question. Now, what is given? F of x equal to x plus 3 by 4x minus 5, g of x दिया, GOF निकालना है, GOF of x, which is G, O का मतलब bracket, F of x. Now, my dear student G, what is F of x? X plus 3 upon 4x minus 5, x plus 3 upon 4x minus 5. ओके, अब हम लोग इसको क्या पकड़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? इसको हम पकड़ेंगे x. क्या पकड़ लेंगे? x. इसको x अज्यूम करो, इसको x पकड़ोगे तो g ऑफ x हो गया, और g ऑफ x आपको दिया है, आपको g ऑफ x दिया है. इज दैट क्लियर? लेट अस कंटिन्यू. इसको x पकड़ो. नाउ व्हाट इज g ऑफ x? 3 प्लस 5x, फॉर्मेट रेडी कर लो, अपॉन 4 टाइम्स x माइनस 1. x की जगह पे क्या लिखेंगे? x plus 3 upon 4x minus 5. x plus 3 upon 4x minus 5. Let's continue. Equal to 3 plus, open the bracket, 5 का मल्टीप्लाई करिए, 5x plus 5 3 जा 15 upon 4x minus 5 upon, चलिए 4 का मल्टीप्लाई करिए, 4x plus 12 upon 4x minus 5 minus 1. Is that clear? Let us continue. Which is equal to, take LCM, इसके अपॉन में 1 रखो, 3 का मल्टीप्लाई करिए, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, चलिए 3 4 जा 12x माइनस 3 5 जा 15 प्लस ये 5x प्लस 15 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज, दैट इज 5x प्लस 15 अपॉन 4x माइनस 5 हो जाएगा, अपॉन 4x माइनस 5. ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया न्यूमरेटर, होल अपॉन, अभी डिनोमिनेटर में क्या आएगा? अपॉन, चलो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, ध्यान दीजिएगा. तो इसके अपॉन में क्या है? 1. 4x प्लस 12 माइनस, अब ये माइनस 1 का मल्टीप्लाई, माइनस 1 इंटू 4x, दैट इज माइनस 4x माइनस और माइनस प्लस 5 अपॉन 4x माइनस 5. ये हो गया डिनोमिनेटर. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, 4x माइनस 5, 4x माइनस 5 गेट कैंसल, 4x कैंसल विथ 4x, यहाँ पे देखिए 15 15 कैंसल. अब जो बच गया केयरफुली लिखिए, इज इक्वल टू, क्या बचा ऊपर? 12x प्लस 5x, दैट इज 17x अपॉन, ये तो कैंसिल ही हो गया, यहाँ क्या बचा? 12 प्लस 5, दैट इज 17. 17 17 गेट कैंसल, वी गेट x. इज दैट क्लियर एवरीवन? सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, x. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको f ऑफ x दिया है x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, f ऑफ f 1 बाय x दिया है. इज दैट क्लियर? सो सबसे पहले आप क्या करेंगे? f ऑफ 1 बाय x निकालो. नाउ व्हाट इज f ऑफ x दिया है? व्हाट इज f ऑफ x? x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2. आप f ऑफ 1 बाय x, मतलब x की जगह क्या पुट करेंगे? सबसे पहले 1 बाय x, क्या पुट कर दो? f ऑफ 1 अपॉन x की जगह पे 1 बाय x, तो 1 बाय x प्लस 1 अपॉन 1 बाय x प्लस 2. टेक एलसीएम, 1 1 जा 1 प्लस x अपॉन x, ये न्यूमरेटर का एलसीएम हो गया, डिनोमिनेटर 1 प्लस 2x अपॉन x, x गेट कैंसल, सो वी गेट 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस 2x. ये क्या आ गया? ये f ऑफ 1 अपॉन x आ गया. इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ अभी हमें क्या चाहिए? f ऑफ 1 बाय x. दैट मीन्स हमको क्या करना है अभी माय डियर स्टूडेंट्स? इसको x पकड़ना है और f ऑफ x ले लेना है. क्या ले लेना है? f ऑफ x. तो ये इस जगह पे हम लोग f ऑफ 1 बाय x लिखेंगे. इज दैट क्लियर? कहने का मतलब क्या है, वापस हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा. हम क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू, f ऑफ x दिया है, सी है, f ऑफ x क्या दिया है? व्हाट इज f ऑफ x? चलो क्वेश्चन में जाओ. व्हाट इज f ऑफ x? x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2. चलो f ऑफ x हो गया x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2. हमें क्या चाहिए? हमें f ऑफ
एफ ऑफ वन बाय एक्स चाहिए। इज दैट क्लियर? मतलब मुझे क्या करना है, मुझे ये एक एक्स की जगह पे एफ ऑफ वन बाय एक्स लिखना है। तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एक्स की जगह पे एफ ऑफ वन बाय एक्स, तो ये एक्स की जगह पे क्या लिखो, एफ ऑफ वन बाय एक्स प्लस वन अपॉन एफ ऑफ वन बाय एक्स प्लस टू। यस, इज दिस क्लियर? एक्स की जगह पे मैं अगर एफ ऑफ वन बाय एक्स लिखूं तो आ जाएगा। Is that clear? So let's continue. What is f of 1 by x? It is already calculated. That is 1 plus x upon 1 plus 2x. So 1 plus x upon 1 plus 2x plus 1 upon. Similarly, 1 plus x upon 1 plus 2x plus 2. ये आपका न्यूमरेटर हुआ और ये आपका डिनोमिनेटर हुआ। लेट्स कंटिन्यू। इसके अपॉन में क्या है, वन, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज वन प्लस एक्स प्लस ये वन का मल्टीप्लाई वन प्लस टू एक्स में करिए, वन प्लस टू एक्स अपॉन वन प्लस टू एक्स, ये हो गया न्यूमरेटर। फिर अपॉन, चलिए डिनोमिनेटर में आ जाइए। व्हाट इज डिनोमिनेटर पार्ट? वन प्लस एक्स प्लस ये टू का मल्टीप्लाई करिए, टू वन जा टू प्लस टू का मल्टीप्लाई टू एक्स में, दैट इज फोर एक्स अपॉन वन प्लस टू एक्स। इज दिस क्लियर? नाउ लेट अस कंटिन्यू। तो आप सॉल्व करेंगे, वी गेट x और 2x कितना हो गया, 3x प्लस 1 प्लस 1 2, तो वी गेट 3x प्लस 2। सी हियर 1 प्लस 2x गेट कैंसल, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 4x प्लस x, दैट इज 5x प्लस 2 प्लस 1 3, so we get 3x plus 2 upon 5x plus 3, 3x plus 2 upon 5x plus 3, option C, 3x plus 2 upon 5x plus 3। इज दैट क्लियर? तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम था बच्चों, सो केयरफुली आप इसकी प्रैक्टिस करिए। तो मैंने बहुत सारे कंपोजिट फंक्शंस पे आप लोगों को सम कराए हुए हैं आज। माय डियर स्टूडेंट्स, वन मोर सम, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर जी ऑफ एक्स रूट एक्स। हमें जीओ एफ फाइंड करना है, जीओ एफ एफ ऑफ थ्री। तो व्हाट इज जीओ एफ ऑफ एक्स, निकालो पहले, which is g bracket में f of x। Let us continue. g, what is f of x? That is x square, g of x square। इसको हम क्या पकड़ेंगे, इसको हम लोग x एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम कर लेंगे, x। जब आप इसको x एज्यूम करोगे तो ये g of x हो गया। एंड what is g of x? That is root x। तो अंडर रूट, what is x? यस, x की जगह पे क्या लिखेंगे, x स्क्वायर। इसको x पकड़ा ना बच्चों, g of x। तो what is g of x? रूट x। तो x की जगह पे क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये आपका आ गया, हमें मिल गया। व्हाट इज गॉफ ऑफ एक्स? वी गेट गॉफ ऑफ एक्स इज रूट एक्स स्क्वायर। ना हमें क्या पूछा, थ्री। तो जी ओ एफ ऑफ थ्री इज अंडर रूट थ्री स्क्वायर। व्हाट इज अंडर रूट थ्री स्क्वायर? दैट इज अंडर रूट नाइन। तो व्हाट इज अंडर रूट नाइन? दैट इज प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस थ्री, स्क्वायर रूट ऑफ नाइन इज प्लस माइनस थ्री। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शंस में, देखो जीओ एफ ऑफ थ्री क्या दिया है, जीओ एफ ऑफ थ्री, यहाँ पे थ्री दिया है। यस, ऑप्शन ए करेक्ट। यहाँ माइनस थ्री बोला या नाइन बोला या माइनस नाइन, तो हम लोग को माइनस थ्री, नाइन और माइनस नाइन पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें जी ऑफ एफ ऑफ थ्री आ गया ना, प्लस माइनस थ्री होगा। बट यहाँ पे केवल ऑप्शन में थ्री दिया है, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। Now, f of x दिया है, f of 1 दिया है, f of 4 दिया है, find the value of a and b। What is f of x? f of x is ax square plus bx plus 2। Now, what is f of 1? x की जगह आप 1 डाल दो, x की जगह पे क्या डाल दो, 1। तो f of 1 is a into 1 square plus b into 1 plus 2। So, we get a plus b plus 2। This is equation number 1। But what is f of 1? f of 1 is 3। So we get 3 minus 2 is a plus b। So we get a plus b is 3 में से 2 गया 1। This is equation number 1। Now f of 4 कितना दिया, 42। तो f of x में x के जगह पे क्या डालेंगे, x के जगह पे 4 डालेंगे। So we get f of 4 is a into 4 square
plus b into 4 plus 2. Let us simplify. So we get 16a plus 4b plus 2. Now what is f of 4? F of 4 is 42. F of 4 is 42. So ये 2 इधर आ जाएगा. So we get 42 minus 2 is 16a plus 4b. So we get 16a plus 4b is equal to 40. Now इसको 4 से divide कर दो. Divide by 4 कर दो. So you will get 4a plus b is equal to 10. This is equation number 2. So हमें दो equation मिल गए. A plus b is 1 and 4a plus b is 10. My dear student, a plus b कितना मिला? A plus b 1 मिला. और 4a प्लस बी क्या मिला? 4a प्लस बी 10 मिला. माइनस 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 बी कैंसल. दैट इज वी गेट माइनस 3a इज माइनस 9. a की वैल्यू आ जाएगी 3. सो वी गेट a की वैल्यू 3. सो a की वैल्यू 3 ऑप्शन ए में है और ऑप्शन बी में है. नाउ a की वैल्यू 3 आई, इक्वेशन 1 में डाल दो. कहां डाल दो? इक्वेशन 1. व्हाट इज a प्लस बी इज 1. a प्लस बी इज 1. a की वैल्यू कितनी थी? a की वैल्यू 3 थी. तो 3 प्लस b इज 1. b इज 1 माइनस 3. b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2. तो a3 b माइनस 2. द ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. The domain of this is, domain is the first component 1 comma 2. तो domain जो होगा पहला component होगा 1 comma 2. So option C. Range of this, range is called as second component 0 0 0 0. But repetition not allowed, so हम only one time 0 लिखेंगे. So range is 0. Is that clear? My dear students, आज हमने बहुत सारे MCQ किए. In the next video of the function, मैं second part of the function भी बनाऊंगा. उसमें हम लोग domain range के कंटिन्यूस सम करेंगे. मैं आपको दिखा देता हूं. ये सारे सम्स हम लोग आने वाले वीडियो में करेंगे जिसमें हम डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना सीखेंगे. इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो आज के लेक्चर में हमने बहुत सारे सम्स किए हैं. ये सारे सम्स आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और ज्यादा से ज्यादा सम करने से आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं और आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. आप पूरा वीडियो देखना ना भूले बच्चों. शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे.